हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इनके मत पर स्वागत है। आज का एक वीडियो विशेष रूप से फ्रैक्शन से संबंधित है, जिसे हम हिंदी में भिन्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शन भिन्न नंबर सिस्टम का टाइप 7 आज हम चर्चा करेंगे। तो नंबर सिस्टम का टाइप 7 आज मैं बताने जा रहा हूँ। और नंबर सिस्टम का जो भी टाइप्स है, बल्कि टाइप 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, उन सभी का वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है। यदि अभी तक आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि आखिर फ्रैक्शन क्या है। तो आज हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आखिर समझना है कि फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न होता क्या है। देखिए, आपको सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से समझना है कि जैसे ये एक सर्कुलर फिगर है, ऐसे हम जो है 4 पार्ट में यदि हम डिवाइड कर दें और 4 पार्ट यदि इक्वल पार्ट है, इसमें से यदि एक को हम इस प्रकार से साइडेड कर देते हैं, तो यहाँ पर से देखिए कि आप ये को यदि पूछा जाए कि साइडेड पार्ट का आप फ्रैक्शन बताइए, तो इसमें आप यही करिएगा कि टोटल कितने पार्ट हैं, जितने पार्ट उसको नीचे रख दीजिए, जितने पार्ट साइडेड है उसको ऊपर रख दीजिए। तो ये जो साइडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन हुआ वो आपका 1/4 हुआ। तो ये आपका क्या कहलाया, भिन्न कहलाया, आपका फ्रैक्शन का फॉर्म कहलाया। तो साइडेड पार्ट को हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। यदि ये 2 पार्ट इसका साइडेड रहता तो हम क्या लिखते, तो इसके लिए हम लिखते क्या कि टोटल 4 पार्ट है, तो 4 कितने पार्ट साइडेड किया हुआ है, तो 2, तो 2/4 ये क्या हो जाता है, इसका फ्रैक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें समझे कि आखिर फिगर के हेल्प से हम किस प्रकार से फ्रैक्शन निकालते हैं। अब आखिर यदि हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या है, तो 1/4 यहाँ पर जो आया है, 2/4 आया है, 3/5 है, 5/8 है, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है। तो आखिर फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो ऊपर है, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, जो फ्रैक्शन का ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम अंश कहते हैं। यदि इंग्लिश में बोला जाए तो इसे न्यूमरेटर के नाम से जाना जाता है, न्यूमरेटर। यदि हम नीचे वाली पार्ट की यदि बात करें तो जो नीचे वाला पार्ट होता है ये आपका कहलाता है हर, और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो एक डिनोमिनेटर हो गया और ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर। कोई भी फ्रैक्शन में 2 ही पार्ट होता है, एक होता है ऊपर न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। इस चीज़ को आप समझिएगा। ऐसी फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको कहते हैं फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ पर ये भी आपको समझना है कि आखिर भिन्न का जो रूप है उसमें केवल नेचुरल नंबर का ही यूज किया जाता है। जैसे 2/4, 3/5, 6/8, लेकिन यदि -2/4 लिख देता है तो फ्रैक्शन नहीं है, ये आपका है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो इस टाइप से आप समझ चुके होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर हो, दोनों में हम जो है वो आपका नेचुरल नंबर का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, फ्रैक्शन किसके टाइप्स क्या हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप क्या है, उसका प्रकार क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शन का जो टाइप्स है वो 3 है। पहला है जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में इसको कहते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में इसका नाम है विषम भिन्न। तीसरा है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो दोस्तों, ये फ्रैक्शन का ये 3 प्रकार है। ये 3 प्रकार किस किस तरह का होता है, कैसे हम तीनों में अंतर करेंगे, तो उसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। साथ ही साथ यदि आपको लग रहा होगा कि आखिर ये जो वीडियो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए जब भी हम नंबर सिस्टम बता रहे हैं तो नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन भी एक टॉपिक है, इसलिए हम उसे डिटेल से बता दें जिससे आप सभी का कन्फ्यूजन हद तक दूर हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। यदि हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको याद रखना है कि इसमें जो है न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। यानी कहने का अर्थ है कि अंश जो है हमेशा हर से क्या होगा, छोटा होगा। और जब ऐसी बात यदि आती है तो आपको समझना है कि वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसका हम यदि एग्जाम्पल देख लें तो यहाँ पर देखिए कि 1/2
3/5, 6/7, 101/200। यहाँ पर देखिए जितने भी आप फ्रैक्शन देख रहे हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है, जो अंश है, नीचे वाला से हमेशा देखिए छोटा है। तो ये फ्रैक्शन का जो एग्जाम्पल है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, उचित भिन्न का एग्जाम्पल है। अब यदि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देखें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। यानी कहने का अर्थ है कि अंश जो होगा वो हमेशा हर से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब अंश हर से बड़ा हो तो आप कहेंगे कि वो आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका एग्जाम्पल यदि देखेंगे तो 3/2, 15/6, 9/4, 101/90। अब देखिए कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि ऊपर वाला जो नंबर है, जितने भी न्यूमरेटर है यानी अंश जो है, वो नीचे से हमेशा क्या है, बड़ा। ये बड़ा है, देखिए इसमें भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो इस टाइप का यदि फ्रैक्शन आपको मिल रहा है तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। रेलवे एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि ऊपर वाला यदि न्यूमरेटर जो है यानी डिनोमिनेटर से बड़ा हो रहा है तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की यदि बात करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से ही आप समझ रहे होंगे, यानी कहने का अर्थ है जैसे 4 होल 3/5, इसी प्रकार से 6 होल 2/5, 9 होल 1/8, ये सब जितना देखिए मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन कहने का अर्थ है कि इसमें जो है दो पार्ट जुड़ा हुआ है। एक क्या है, जैसे 4 होल 3/5 का मतलब होता है 4 + 3/5, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब होगा 6 + 2/5। ऐसा नहीं कि इनटू में है, ऐसा नहीं, ये प्लस में होता है इसके साथ रिलेशन। 9 + 1/8, तो ये सब देखिए क्या है, इसका एक हो गया पार्ट, इसका पार्ट हो गया। इस टाइप से ये मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर आता है कि मिक्स फ्रैक्शन में किस फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं, प्रॉपर को कि इम्प्रॉपर को। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन में यदि चेंज करने की बात हो, मिश्र भिन्न जो है हमेशा विषम भिन्न से बनता है। यानी कहने का अर्थ है कि विषम भिन्न को ही चेंज किया जा सकता है, किसमें, मिश्र भिन्न में। तो एक चीज को भी आपको याद रखना है कि जब भी मिश्र भिन्न में यदि हमें चेंज करना है तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, विषम भिन्न को ही हमेशा मिश्र भिन्न में चेंज कर दें, क्योंकि इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला देखिए टर्म क्या छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। लेकिन इसमें क्या ऊपर बड़ा है तो नीचे से डिवाइड लगाकर आसानी से हम इसका मिश्र फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं। अब हम फ्रैक्शन में देखेंगे कि आखिर कंपेयर करना, जैसे कि आपको दो भिन्न दिया हुआ है तो दो भिन्न में आपको ये तुलना करना है कि कौन सा भिन्न जो है बड़ा है, कौन सा भिन्न आपका छोटा है। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट में देखते हैं। आपका दिया हुआ है 1/4 और दिया है 1/5। अब आपसे पूछ दिया जाए कि बड़ा कौन है, 1/4 है कि 1/5 है, तो इसमें आपको सोचना नहीं ज़्यादा। आपको ये देखना है कि यदि न्यूमरेटर बराबर है, यानी कहने का अर्थ है कि यदि न्यूमरेटर बराबर हो तो हमें नीचे देखना है। तो नीचे देखिए 4 है या 5 है, मतलब जो जितना छोटा है नीचे वही बड़ा होता है। यानी कहने का अर्थ है कि 1 1 4 5, तो जो छोटा है वही बड़ा है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो है बड़ा है, यानी 1/4 जो है बड़ा होगा किससे, 1/5 से। दूसरा एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं, 6/7 और 6/9। आप इसको खुद बता सकते हैं कौन बड़ा है। यहाँ देखिए 7 है, क्या है, 9 है, ऊपर 6 है, न्यूमरेटर बराबर हो तो हमें नीचे देखना है कि 7 छोटा है, 9 बड़ा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 7 जिसमें है वही आपका बड़ा है, मतलब कि 6/7 क्या हो गया, बड़ा हो गया। दूसरा में देखते हैं 6/7 और यहाँ पर दिया है 8/7। अब आपको इसमें देखना है कि बड़ा कौन है। अब जब इसमें डिनोमिनेटर बराबर हो, जब डिनोमिनेटर बराबर यानी हर जब बराबर हो, देखिए 7 7 है तो जो ऊपर बड़ा वही बड़ा। अब बताइए 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 तो ये बड़ा हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि 8/7 जो है आपका बड़ा भिन्न हुआ। तीसरा में हम देख लेते हैं 10/11 101/11। अब इसमें देखना कौन बड़ा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों 11 11। मैंने बताया डिनोमिनेटर जब बराबर हो तो ऊपर देखना है, तो ऊपर देखिए कि ये 10 है, 101 है, तो ये बड़ा तो ही बड़ा होगा। इस प्रकार से ये बड़ा हो गया। अब हम देखते हैं कि जिसमें न्यूमरेटर भी बराबर नहीं हो और डिनोमिनेटर भी बराबर नहीं हो, यानी अंश भी बराबर नहीं हो और हर भी बराबर नहीं हो, तो हम कैसे वो पता करेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो भी भिन्न लिए कंपेयर करने के लिए, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है बराबर है नहीं। देखिए 5 है, 3 है, 3 है, 6 है, इस प्रकार से सब में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है। तो ऐसे जब फ्रैक्शन रहेगा तो कंपेयर कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एलसीएम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करना है तो बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं।
क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे कर दीजिए। देखिए 3 को 3 से किया तो क्या आया 9, अब 6 को 5 से किया तो क्या इतना आया 30। अब बताइए कौन बड़ा हुआ है, 30 बड़ा है कि 9 ज़्यादा है? जो बड़ा है वही बड़ा हुआ, मतलब कि ये 30 वाला टर्म जो बड़ा है, मतलब कि ये 6/3 आपका बड़ा हो गया इससे। इसमें देखते हैं तो 3 दूना कितना हो गया 6, 7 बजे कितना हो गया 35। अब देखिए कि कौन बड़ा हुआ, तो बड़ा आपका 35 है। जब 35 बड़ा है तो मतलब 5/3 बड़ा है। इधर वाला बड़ा यदि हो रहा है तो इधर वाला बड़ा, यदि ये बड़ा होगा तो इधर 2/7 बड़ा होगा। तो बहुत ही सिंपल वे है। यहाँ पर हम देखते हैं 21 25 75 से 105 हो गया, 11 देते हैं 70 से 110 हो गया। अब आप देखिए कि 110 बड़ा है यानी 11/5 बड़ा भी हो गया। तो देखिए बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीका से हम इसको डिफाइन कर लिया, कंपेयर कर लिया कि आखिर दो भिन्न यदि दिया हुआ है, उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यदि इक्वल नहीं है तो किस प्रकार से हमें पता करेंगे कि कौन सा भिन्न, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो दोस्तों अब भिन्न से संबंधित, फ्रैक्शन से संबंधित और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।